बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मेरे लिए तो आज सबसे परेशान कुन ख़बर मोदी को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ आए नफ़रत को उम्मीद से बदल दें। नवाज़ शरीफ दोनों भाइयों ने अपने आका मौला को मुबारकबाद पेश की है। इंडिया के अवाम ने उसकी दुर्गत बनाई, तकरीबन मुस्तरद कर दिया। वो अब की बार 400 पार के नारे लगा रहा था, लेकिन 400 पार होने की बजाय वो सादा अक्सरियत भी नहीं ले सका। वो अपने इत्यादियों के साथ मिल बैठ के हुकूमत बनाने के लिए तैयारियां कर रहा है। उसे मुबारकबाद देना उन कश्मीरियों के साथ गद्दारी है जो बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं। और वो मुसलमान जिन पे मोदी भारत में जुल्म ढा रहा है, मुसलमानों पे, सारी अक़लियतों पे जुल्म ढा रहा है, सारी अक़लियतें उसकी शिकायत कर रही हैं। ऐसे दहशतगर्द को, ऐसे अमन तहोबाला करने वाले शख्स को मुबारकबाद देना असमझ से बाला है। बहरहाल शरीफ ख़ानदान के पुराने ताल्लुकात हैं मोदी के साथ। उन्होंने अपना हक़ अदा करने की कोशिश किया कि हम खिदमत के लिए हाज़िर हैं अगर हमारे लिए कोई हुक्म हो। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, कश्मीरी अवाम और भारत के मुसलमान इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। भारत के मुसलमानों ने, सिखों ने, सब ने इस दफ़ा मोदी को साफ सीधा जवाब दिया, जिसकी वजह से मोदी बड़ी बुरी तरह गिरा वहाँ। जो वो चाहता था 2/3 मेजॉरिटी लेनी, अब वो नहीं ले सका और अब वो इत्यादी जमातों के मिन्नत समाजत पे हुकूमत बना रहा है। इंशाअल्लाह ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और दूसरी ख़बर, इलेक्शन कमीशन ने जो 2 नंबरी करने की कोशिश की, एक आर्डीनेंस जारी करवाया आज़म नज़ीर तारड़ से मिल के कि जब चाहे इलेक्शन कमीशन, जब चाहे ट्रिब्यूनल बदल सकता है, किसी ट्रिब्यूनल से लेकर दूसरे ट्रिब्यूनल को, और वहाँ रिटायर्ड जज लगा सकता है। वो कोशिश की तीनों सीटें बचाने की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट डट गई। आज उसके चीफ जस्टिस ने खिलाफ तवक्को इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बड़ा स्टे दिया, बड़ा फ़ैसला दिया और कहा कि ये केस वही जज सुनेगा जो पहले सुन रहा था, जिसका मतलब ये है कि तीनों सीटें जो हैं वो ख़तरे में हैं। और ये 3 गई तो बाकी फिर बाकियों का रास्ता भी खुल जाएगा। यहाँ लाहौर में हत्या इज़्ज़त कानून चैलेंज हो गया है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी रोक दिया हुकूमत को भी इस कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई ना करें। बड़ी 2 नंबरी के साथ, चालाकी के साथ नून लीग और उसके साथियों ने मिल के कोशिश की कि लोगों की ज़ुबानें बंद करें, सोशल मीडिया वालों को काबू करें, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, इन पे जो लोग बोलते हैं उनका रास्ता रोकें। हत्या इज़्ज़त का कानून जालसाजी से पास करवाया, अपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं की और अब पीपल पार्टी 2 नंबरी कर रही है। पीपल पार्टी के साथ, पीपल पार्टी तो उनके साथ शामिल हाल बिल्कुल हर काम में, लेकिन पीपल पार्टी अब ये कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमारी रजामंदी इसमें शामिल नहीं। तो आपके लोगों को बाइकाट करना चाहिए था। आपके गवर्नर को साइन करने रखने की बजाय फ़ाइल वहाँ दबा के कि मैं छुट्टी जाऊंगा और ये कायम मकाम गवर्नर साइन कर लेगा, ये 2 नंबरी करने की बजाय उसे नोट्स लिख के भेजना चाहिए था, नोट लिख के भेजना चाहिए था कि भाई ये इसे नामंजूर करता हूँ, ये ना करता हूँ, ये दोबारा इसे देखो फिर असर नो। नहीं किया। तमाम साफ़ी तंजीमें मैदान में हैं और उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया हुआ है कि हमारी तरफ से बाइकाट। अगर मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था, शायद कल भी कहा था, अगर अदालतें खड़ी हो जाएं, अदालतें डट जाएं कि हमने इंसाफ देना है, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो पाकिस्तान के अवाम पे जुल्म नहीं ढा सकती। अब कल सरगोदा की अदालत में उमर अयूब साहब को पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। उनकी ज़मानत का केस था, पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। जज ने ये कह के कि वो पेश नहीं हुए, उनकी ज़मानत मनसूख कर दी। इस तरह की खुल्ला नाइंसाफ़ी जुल्म जो बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा है,
अगर ये अदालतों को नज़र ना आए, अदालत को तो चाहिए था उन पुलिस अफसरों को बुला के उनकी ठुकाई करते, उनको मुअत्तल करते, उनको सज़ा देते कि अदालत में जो बंदा जज के सामने पेश हो रहा है उसे रोकने का इख्तियार आपको किसने दिया है कि आप उसे रोक रहे हैं। उसे अदालत जो फैसला करेगी ज़ाहिर है वो भी पाबंद है, आप भी उसके पाबंद हैं, लेकिन आप उसे अदालत में पहुंचने ही नहीं दे रहे। तो इस तरह के मसाइल रोज़ाना हमारी अदालतों में सुबह शाम पेश आ रहे हैं। इस पे आला अदलिया को नज़र रखने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा अवाम को जितना ज़्यादा रिलीफ मुहैया करेंगे, इंसाफ फराहम करेंगे, अदलिया की भी वाह वाह होगी, पाकिस्तान का निज़ाम भी आगे जाएगा और दुनिया में जो हम सबसे आखिरी नंबर पे चले गए हैं, हमारा नंबर भी कोई ठीक होना शुरू हो जाएगा। और मुल्क तब भी चलेगा जब मुल्क में इंसाफ होगा, सबके साथ बराबर इंसाफ होगा। जो हारे हुए हैं अब वो कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, ये जज ठीक नहीं है, वो जज ठीक नहीं है। और आज हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंदिया तो दिया है कि इन पे तौहीन अदालत भी लग सकती है। ऐसे लोगों को मिसाल बनाना चाहिए ताकि दूसरे लोग जो हैं वो कानून के सामने सर तस्लीम खम करें और जो गलती है उस गलती को मानें, जिसका हक है हकदार के सुपुर्द करें। अल्लाह ताला इस मुल्क पे मेहरबानी फरमाए, इसकी हिफाजत फरमाए।